जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन स्टडी में मैं श्याम राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या के किन्हीं भी अंकों का जातीय मान या स्थानीय मान क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे हम विभाजिता का नियम। देखिए, विभाजिता का नियम क्या होता है, सामान्य रूप से मैं बता दूं आपको कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि आपको एक संख्या दी हुई होती है और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये संख्या इस संख्या से विभाजित होगी, अर्थात इस संख्या से पूरा भाग जाएगा या नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हमको दी हुई संख्या को, जो संख्या पूछी जाए उससे हमें भाग देना पड़ेगा। तो हमें 4 ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए गणित के कुछ रूल्स हैं जिनसे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि किस संख्या का भाग जाएगा। इसे ही विभाजिता के नियम कहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा जातीय मान। तो किसी संख्या के किसी भी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है। यहाँ पर अंक लिखा हुआ है। तो किसी संख्या का किसी भी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 245। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि 245 में संख्या 4 का जातीय मान क्या होगा, तो सिंपली इसका आंसर है संख्या 4 का जातीय मान 4 ही होगा। संख्या 245 में 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान भी 2 ही होगा। संख्या 5 का जातीय मान क्या होगा, तो संख्या 5 का जातीय मान भी 5 होगा। देखिए, अब बात करते हैं स्थानीय मान के बारे में। तो देखिए, किसी संख्या के किसी भी अंक का उसके स्थान के आधार पर जो मान होता है उसे उस संख्या का हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ली 2345। अब इस संख्या में आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी अंक का, जैसे मैंने मान लिया कि 3 का आपको स्थानीय मान बताना है, तो इसका जातीय मान तो 3 ही हो जाएगा, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, स्थानीय मान निकालने की क्या करना होता है आपको, जिसका स्थानीय मान पूछा जाए उस संख्या को आपको लिखना है। जैसे मैंने इसमें 3 का स्थानीय मान पता करना है, तो मैंने 3 को लिखा। उसके बाद आपको काउंट करना है। कि उस संख्या के बाद कितने अंक हैं। तो मैंने काउंट किया कि ये 4 1 और ये 2, ये 2 अंक हैं उस संख्या के बाद, तो अपने को उतने ही 0 लगा देना है। तो संख्या 3 का स्थानीय मान 300 होगा। एक और संख्या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैंने संख्या ले ली 5 2 3 4। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि संख्या 5234 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ट्रिक के अनुसार जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उसको आपको नीचे लिखना है। फिर उसके बाद कितने अंक है उसकी काउंटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 5 के बाद 2 है, 1 2 और ये 3। 5 के बाद 3 अंक है, तो मैं उसके आगे 3 0 लगा देता हूँ। तो संख्या 5234 में 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जी देखिए, अब हम बात करते हैं विभाजिता के नियम पर। तो सबसे पहले बात करें हम 2 से विभाजिता के नियम पर। तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 है, तो वहाँ संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1096। ये देखिए, आपको पूरा भाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है, यानी कि पहला अंक देखना है अपने सीधे हाथ की तरफ से। अगर ये अंक 0 2 4 6 या 8 है, तो
तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैं थोड़ी बड़ी संख्या ले लेता हूँ इस बार। मैंने एक संख्या ली 5240। देखिए 5240 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो देखिए 5240 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इसका इकाई का जो अंक है वो 0 है, और नियम के अनुसार यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वहाँ संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे तो आप भाग देकर भी देख सकते हैं, मैं एक बता देता हूँ आपको भाग देकर। देखिए अगर 2 से हम 5240 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर बचेगा 1 तो ये 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12, ये 2 दूना 4 और ये 0। ये देखिए 5240 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, लेकिन हमको पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है, हमको सिर्फ इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में 2043 लिखा है। देखिए इसके इकाई का अंक 3 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। देखिए आप भाग देके भी देख सकते हैं। मैंने भाग दिया 2 एकम 2, ये 0, 2 दूना 4 और 3 में लगाएंगे भाग तो 2 एकम 2 आएगा और एक शेषफल बच जाएगा, अर्थात यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 या 9 से विभाजितता का नियम। देखिए 3 या 9 से विभाजितता का नियम बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए मैंने इसे साथ में लिया है। तो देखिए 3 या 9 से विभाजितता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर, मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली 1620 ले ली, इसके संख्या के अंकों का योग करने पर यदि योगफल 3 से विभाजित होता है तो वहाँ संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कैसे? देखिए मैंने एक संख्या ली 1620। रूल बोलता है हमारा कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर, तो मैं अंकों का योग करता हूँ 1 + 6 + 2 + 0, तो ये टोटली मिलाकर आता है 9। तो डेफिनेशन बोल रही है, रूल हमारा बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर योगफल मतलब ये अंकों का जो हम योग करेंगे, अंकों का जो हम योग करेंगे, अगर वो योगफल 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मैंने अंकों का योग कर दिया है और मेरा योगफल 9 आया है, और ये योगफल मेरा 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, 3 3 9। तो ये 1620 संख्या भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। देखिए आपको पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ संख्या के अंकों का योग निकालना है। अंकों का योग निकालने के बाद आपको देखना है कि योगफल क्या 3 से विभाजित हो रहा है। यदि विभाजित हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया है। सेकंड एग्जाम्पल में 431 है। अब 431 के अंकों का योग में यदि करूं तो 431 के अंकों का योग 4 + 3 + 1 और ये इक्वल में 8 आएगा, और ये योगफल मेरा 8 आ गया। तो ये योगफल 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये 431 जो हमारी संख्या है, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। देखिए सेम टू सेम जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 9801। देखिए इस संख्या के अंकों का मैं योगफल कर देता हूँ, और योगफल
करने पर ये टोटल 18 आ जाता है और 18 हमारा योगफल आता है। तो मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूँ, ये 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 दूना 18। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 9801 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है 721। 721 के मैं अंकों का योग करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है, लेकिन देखिए योगफल जो 10 आया मेरा वो 9 से विभाजित नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 721 जो हमारी संख्या है वो भी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट रूल पर चलता हूँ। देखिए जिस तरह 3 और 6 का रूल है, 3 या 9 का रूल है सेम है, वैसे ही 4 या 8 का जो रूल है वो सेम है। तो 4 से विभाजिता का नियम या 8 से विभाजिता का नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बड़ी संख्या ली है 2 3 5 2 4। अब हमें देखिए पूरा भाग नहीं लगाना है 4 का, हमें देखना है लास्ट के 2 डिजिट हमको देखना है कि क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 23,524 में जो लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या है वो 4 से विभाजित हो रही है, 4 छक 24। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आप चेक कर सकते हैं, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। देखिए हम 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4 पंज 20, यहाँ से बचेगा 3 तो 3 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 8 32, यहाँ से 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 32, फिर 4 8 32 और ये फिर 4 बचेगा तो 4 एकम 4। देख लीजिए दोस्तों कितनी आसानी से आप 5 सेकंड में यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने एक बड़ी संख्या ली है, एक प्रश्न में मैं उसकी तरफ जाऊँगा। ये देखिए ये संख्या ली है मैंने, इतनी बड़ी संख्या है ये। अब ये 4 से विभाजित होगी या नहीं, आपको इसमें पूरा भाग नहीं लगाना है, आपको देखना है कि रूल हमारा क्या बोल रहा है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है 16। अब 16 4 से विभाजित हो रहा है, टोटली 4 चौके 16। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है, ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये भी 4 से विभाजित होगी। देखिए 8 का रूल भी सेम है, 8 का रूल भी 4 की तरह सेम है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि 4 में हम अंतिम 2 अंक लेते हैं और 8 के रूल में हम अंतिम 3 अंक लेते हैं, अंतिम 3 अंक। देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4 7 4 7 4 8 24। तो रूल ये बोल रहा है हमारा कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से टोटली डिवाइड होंगे या अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ कि 8 से भाग देने पर ये टोटली विभाजित हो रहा है। देखिए 8 एकम 8, भागने जाएगा तो 0 और ये 8 त्रिया 24। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या भी टोटली 8 से विभाजित होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ता हूँ। ये देखिए लास्ट रूल है हमारा इस वीडियो का, 6 से विभाजिता का नियम। देखिए 6 से विभाजिता का नियम बिल्कुल सरल है कि यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित हो रही है, 2 या 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। और हमने अभी 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल या विभाजिता का नियम पढ़ा है। तो मैं चेक करता हूँ। देखिए 612 में
अंतिम अंक या इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है हमने कि यदि अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो मैं अंकों का योगफल कर लेता हूँ, ये 9 आएगा और ये टोटली 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अतः ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 6 एकम 6, 1 उतारा, भाग नहीं गया तो 0 और ये 6 दूना 12। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।